हेलो भविष्य के नर्सिंग हीरोज, स्वागत और सत्कार है आपका रोदन नर्सिंग एक्सप्रेस का लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी के अंतर्गत आज हम लोग कॉर्ड प्रोलैप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर की दृष्टि से। कॉर्ड प्रोलैप्स एक ऐसी कंडीशन होती है जो डिलीवरी केस को सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे इसका हम डायग्नोसिस करते हैं, और साथ में हम बात करेंगे कि माँ और बच्चे के लिए कॉर्ड प्रोलैप्स किस प्रकार जो है खतरनाक हो सकता है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉर्ड प्रोलैप्स की डेफिनेशन क्या है। तो याद रखिएगा, व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड्स कम आउट ऑफ योर सर्विक्स विद और बिफोर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे ही बेबी का कोई प्रेजेंटिंग पार्ट, चाहे वो हेड हो या उसका शोल्डर हो या फीट हो, ठीक, अगर ये प्रेजेंटिंग पार्ट शो हो रहा है और उसके साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड पहले बाहर निकला है या फिर उसके साथ में जो है बेबी के साथ में जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके साथ में अगर आ जाए, तो वो कंडीशन बेटा क्या कहलाती है, हमारी कॉर्ड प्रोलैप्स कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में भी समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, राइट। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके इंसिडेंस के, तो याद रखिएगा अगर 300 ऐसी महिलाएं जिनका डिलीवरी केस है, ठीक है, डिलीवरी हो रही है, तो उन 300 महिलाओं में से आपको एक ऐसी महिला मिल जाएगी जिसमें कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, मोस्टली अकर इन मल्टीपेरेंट्स वुमेन। यानी कि ये जो कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन है ये मल्टीपेरेंट्स वुमेन्स में देखने को मिलती है। अच्छा, तो मल्टीपेरेंट्स वुमेन की अगर हम बात करें तो बेटा वो क्या होता है, तो याद रखिएगा ऐसी महिलाएं जिन्होंने एक से अधिक बच्चे को जन्म दिया हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी मल्टीपेरेंट्स वुमेन कहलाती है। क्लियर है। चलिए अब हम इसके बात करेंगे टाइप्स के कि कॉर्ड प्रोलैप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइप है ऑकल्ट प्रोलैप्स। याद रखिएगा ऑकल्ट का मतलब क्या होता है, हिडन होता है, यानी कि छिपा हुआ। ठीक, व्हेन द मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड एंड द कॉर्ड डिसेंड्स अलोंगसाइड द प्रेजेंटिंग पार्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, जब हमारी एमनियोटिक सैक जो है जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, अगर वो रप्चर हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ साथ जो है कॉर्ड भी उतरने लगती है। ठीक है, द कॉर्ड इज नॉट विजिबल और पल्पेबल ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए देखो मैंने इसको यहाँ पे क्या कहा था, हिडन कहा था। तो हिडन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कॉर्ड जो है विजुअल नहीं होगी। ठीक है, या आप वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में ये पल्पेबल भी नहीं होगी। ठीक है ना। अगला हमारा टाइप है कॉर्ड या फ्यूनिक प्रेजेंटेशन। ठीक, व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज फाउंड बिटवीन द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द सर्विक्स। ठीक है, विद और विदाउट मेम्ब्रेन रप्चर। यानी कि यहाँ पे जो एमनियोटिक सैक है वो आपकी रप्चर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा सर्विक्स और जो फीटल का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके बीच में जो है ये प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप ये फिगर में भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारी सर्विक्स है और बेबी का जो आप हेड देख रहे हैं इसके बीच में जो है ये क्या है, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड शो हो रहा है। ठीक है ना। चलिए अम्बिलिकल कॉर्ड की तो याद रखिएगा ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट और सर्विक्स के बीच में पाई जाती है, चाहे झिल्ली जो है यानी कि एमनियोटिक सैक है वो फटी हुई हो या नहीं हो, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं हम ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स की। ये क्या होता है, द कॉर्ड डिसेंड इनटू द वेजाइनल कैनाल आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर्स एंड द कॉर्ड कैन बी सीन प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द वेजाइनल पोर। क्या कहना चाहता है, जैसे कि आप फिगर में भी समझ सकते हैं कि जब हमारी एमनियोटिक सैक रप्चर होती है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ये वेजाइनल पोर से पहले ही जो है नीचे उतर आती है, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वेजाइनल पोर से जो है कैसे जो है आपको शो हो रही है। ठीक है, लटकी हुई शो हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले ही जो है अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाती है। क्लियर है बच्चा। चलिए अब हम बात करेंगे कि कॉर्ड प्रोलैप्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में पीरोम कहते हैं। तो पीरोम से मतलब क्या है, जो हमारी एमनियोटिक सैक होती है ये अगर मैच्योर से पहले ही फट जाए, जैसे कि मैंने भी आपको बताया भी था, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी कॉर्ड प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या है, डिलीवरिंग मल्टीपल बेबीज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मल्टीपेरस जो वुमेन्स होती हैं उनमें कारण हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स का। क्लियर है।
चलिए अगला क्या हमारा पॉलीहाइड्रोमेनस है। अगला है हमारा लॉन्ग कॉर्ड, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड की अगर लंबाई ज़्यादा है उस कंडीशन में, ठीक है, तभी आपको कॉर्ड प्रोलैप्स देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा प्री मैच्योर डिलीवरी, ठीक है, गर्भावस्था की जो अवधि होती है अगर उससे पहले बच्चा पैदा हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, प्री मैच्योर डिलीवरी कहलाएगी, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है फ्यूनिक प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने अभी आपको कहा था, बताया था कॉर्ड प्रेजेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो प्रेजेंटिंग पार्ट और सर्विक्स के बीच में जो है प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मल प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी। मल प्रेजेंटेशन से मतलब क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो आइडियल कंडीशन होती है वो क्या होता है, सबसे पहले बेबी के जो हेड अगर बाहर आ रहा है तो ये आइडियल कंडीशन है, जिसको हम सेफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर सेफेलिक को छोड़कर मान लीजिए बेबी का फीट जो है पहले आ रहा है या शोल्डर पहले आ रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा, मल प्रेजेंटेशन कहलाएगी, ठीक है। तो मल प्रेजेंटेशन के केस में भी याद रखना कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। चलिए अगला हमारा रीजन है प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है। तो प्लासेंटा प्रीविया को हम किस नाम से जानते हैं, तो लो लाइंग प्लासेंटा, यानी कि यहाँ पे जो प्लासेंटा होता है वो क्या होता है, सबसे पहले या तो सर्विक्स में या वेजाइना में जो है पहले अगर वो आने लगती है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी प्लासेंटा प्रीविया कहलाती है। जबकि अगर हम अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स कह देते हैं, राइट बच्चा। चलिए अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, कैसे जो है हम लोग कॉर्ड प्रोलैप्स को कंफर्मेशन दे सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ओकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स की। इफ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस बिकॉज इट इज़ नॉट फेल्ट बाय द फिंगर्स। याद रखिएगा जो ओकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स होता है ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डायग्नोस करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये फिंगर से जो है फेल्ट नहीं की जा सकती है, महसूस नहीं की जा सकती है। क्लियर है। अगला पॉइंट है कंफर्मेशन इज बाय ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। तो याद रखिएगा कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिंगर के द्वारा तो आप फेल्ट कर नहीं सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो। तो याद रखिएगा ट्रांस वेजाइनल जो हमारी सोनोग्राफी होती है उसके द्वारा हम इसको कंफर्मेशन देते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फीटल ब्रेडिकार्डिया और प्रोलॉन्ग फीटल हार्ट रेट डिक्लेरेशन, ठीक है। याद रखिएगा लंबे समय तक जो है यहाँ पे आपको फीटल हार्ट रेट का धीमा होना ये आपको शो करेगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए अगर वही बात करते हैं हम लोग कॉर्ड प्रेजेंटेशन की, तो फीलिंग द पल्सेशन ऑफ द कॉर्ड थ्रू द इंटैक्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। इंटैक्ट मेम्ब्रेन से मतलब क्या है, जो हमारी एमनियोटिक सैक थी वो क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बिल्कुल एकदम कंटिन्यू है, इंटैक्ट है, बनी हुई है, ठीक है, रप्चर नहीं हुई है। तो उस कंडीशन में जो है हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो पल्सेट करती है, ठीक। तो पल्सेट करके जो है फीलिंग करके हम कंफर्मेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स की, ठीक है। तो कॉर्ड डायरेक्टली पल्पेटेड बाय द फिंगर। अच्छा ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या होता है, जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको फिंगर्स के द्वारा हम पल्पेट कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला पॉइंट है पल्सेशन कैन बी फेल्ट इफ द फीटस इज अलाइव। याद रखिएगा अगर अम्बिलिकल कॉर्ड पल्सेट कर रही तो उसका मतलब है कि हमारा फीटस कैसा है, जीवित है, जिंदा है, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स किस प्रकार जो है खतरनाक होता है, चाहे वो फीटल के केस में अगर हम देखें या मदर के केस में देखें, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे कि अगर ओवर्ट प्रोलैप्स है या ओकल्ट प्रोलैप्स की कंडीशन है, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में क्या होता है, फीटस कंप्रेसेस अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पे जो फीटस है वो अम्बिलिकल कॉर्ड को दबा देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है, सर्कुलेशन जो होता है बेबी में वो आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में ऑक्सीजन भी जो है बेबी को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, तो जो कि सबसे बड़ा खतरा है। तो याद रखिएगा अम्बिलिकल कॉर्ड में ओवर्ट प्रोलैप्स कंडीशन और ओकल्ट प्रोलैप्स, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कर देता है, दबा देता है, जिसके फलस्वरूप बेबी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है, राइट। चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं मदर की, तो मदर के लिए क्या खतरा हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ सिजेरियन सेक्शन इंक्रीज। याद रखिएगा कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन में माँ को जो है नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं यहाँ पे हो पाएगी, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन की जो कंडीशन होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे, राइट। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।